Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, hope so you all are fine and enjoying a very good health. Class 6 Social Studies. It's lecture number 7 and it's review lecture of chapter number 17, Weather and Climate, Mausam or Abuhwa. In previous lecture we were discussing about weather and climate and we differentiate between weather and climate. We said that weather is a condition of atmosphere for any day including temperature, winds, clouds and rainfall. हमने कहा कि मौसम जो है वो किसी जगह एक ही दिन में हवा, बादल, बारिश, नमी और जो सूरज की शिद्दत है उसका रिकॉर्ड है। एक ही जगह का मौसम एक दिन में या तो वो गर्म हो सकता है, यानी वहाँ धूप हो सकती है, वो हवादार हो सकता है, वहाँ बारिश हो सकती है, वो तूफ़ानी हो सकता है। वेदर रिफ्लेक्ट शॉर्ट टर्म, हमने कहा कि वेदर जो होता है वो थोड़े अरसे के लिए होता है और ये चेंज होता है मिनट्स, एक मिनट के बाद, घंटे के बाद, एक दिन के बाद और सीज़न वाइज ये चेंज। लेकिन क्लाइमेट चेंज नहीं होता, वो किसी इलाके का कम से कम 30 साल के बाद जो है वो उसका एवरेज होता है वेदर, जिससे पता चलता है कि उस इलाके की का जो है वो मौसम या उसकी आबोहवा है कैसी। ये जो क्लाइमेट होता है ये हॉट हो सकता है किसी इलाके का, 30 साल के बाद पता चलेगा। जैसे कि लाहौर की बात करें तो लाहौर के बारे में कहा जाता है कि लाहौर का जो दर्जा हरारत है या लाहौर की जो आबो हवा है, मौसम वो गर्म है और बारिश कम होती है। इसी तरह यहाँ वो ठंडा हो सकता है, जैसे मरी के बारे में है, मॉडरेट जैसे कराची। अच्छा, इसी से पता चलता है कि ये बताएगा, आबो हवा बताती है कि उस इलाके के लोग क्या करेंगे, कैसा खाएंगे, कैसे वो सरगर्मियाँ मुआशी यानी कैसे काम करेंगे, मुआशी सरगर्मियाँ कैसे इख्तियार करेंगे। क्लाइमेट उस इलाके का डिटर्मिन करेगा और ये भी बताएगा कि उस इलाके के लोग कैसी फसलें काश्त करेंगे जो उनको उस मौसम के एतबार से ठीक रहें। फिर हमने कुछ फैक्टर्स डिस्कस किए थे क्लाइमेट को जो इफ़ेक्ट करते हैं। फिर हम उसमें हमने कहा था कि सबसे पहला दैट इज़ डिस्टेंस फ्राम इक्वेटर। जितना कोई जगह जो है वो इक्वेटर यानी ख़त उस्तवा, ऐसा जो फ़र्ज़ी लाइन जो कि ख़त जो हमारी ज़मीन है उसके ऊपर एक फ़र्ज़ी लाइन है जो ज़मीन को दो हिस्सों में तकसीम करती है, उसके ऊपर सूरज की शुआएँ बिल्कुल सीधी पड़ती हैं 90 डिग्री। तो हमने कहा जो मुल्क, जो इलाके उस ख़त उस्तवा के पास होंगे वो गर्म होंगे क्योंकि वहाँ सूरज की शुआएँ 90 डिग्री पे पड़ेंगी, और जो इलाके, जो मुल्क उस ख़त उस्तवा से दूर होते जाएंगे उतने ही वो ठंडे होते जाएंगे, चूँकि वहाँ पे सूरज की शुआएँ तिरछी पड़ना शुरू हो जाती हैं। फिर एल्टीट्यूड हमने डिस्कस किया कि बुलंदी, जैसे जैसे आप बुलंदी पे जाते हैं दर्जा हरारत कम होता जाता है, चूँकि सूरज की शुआएँ उस इलाकों में तिरछी पड़ती हैं और उस इलाके का दर्जा हरारत कम होता है। इसलिए जो पहाड़ी इलाके होते हैं वो कम गर्म होते हैं और वहाँ दर्जा हरारत कम होने की वजह से वहाँ ठंडक होती है, और जो मैदानी इलाके होते हैं वो निस्बतन ज़्यादा गर्म होते हैं चूँकि उनकी बुलंदी कम होती है, वो हमवार होते हैं। फिर विंड्स, हमने कहा कि किसी इलाके में जब हवा चलती है तो वो उस दर्जा हरारत को गिरा देती है। अगर वो हवा जो है वो गर्म इलाके से चले, गर्म जगहों से चले, तो वो ज़ाहिर है कि वो दर्जा हरारत को इंक्रीज़ करेगी, और अगर वो ठंडी जगह से चलेगी तो वो जिस जगह आएगी वो वहाँ मौसम को, वहाँ की जो आबो है उसको ठंडा कर देगी। फिर हमने कहा डिस्टेंस फ्राम सी, जितना कोई जगह जो है वो समंदर से दूर है, वो मिसाल के वहाँ ज़मीनी या जो वहाँ जो है वो ज़्यादा जो है वो ज़मीनी आबो हवा है। मिसाल के तौर पे अगर हम लाहौर की बात करें जो कि चारों तरफ से खुश्की में घिरा हुआ है, तो वहाँ गर्मियों में दोपहर को भी गर्म हवा, पूरा दिन रात गर्म हवाई चलती है। लेकिन अगर हम कराची की बात करें, चूँकि वो एक साहली इलाका है, तो वहाँ जब दोपहर के वक्त गर्मियों में गर्मी ज़्यादा होती है तो समंदर से ठंडी हवाएं चलती हैं, तो उससे मौसम बेहतर हो जाता है। चूँकि समंदर देर से गर्म होता है और ज़मीन जल्दी से गर्म और ठंडी हो जाती है, समंदर देर से गर्म और ठंडा होता है। और जब सर्दियाँ आती हैं तो जब कराची में जो है वो ज़मीनी सर्द हवाएं चलती हैं तो समंदर से गर्म हवाएं खुश्की की तरफ चलना शुरू हो जाती हैं, जिससे जो है वहाँ आबो हवा बेहतर हो जाती है। फिर हमने रेनफॉल कहा कि जब बारिश होती है तो वो भी किसी इलाके की आबो हवा को फ़ौरन जो है वो बेहतर कर देती है, वहाँ गर्मी का एहसास कम कर देती है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वहाँ हब्स का जो है वो लेवल बढ़ जाता है, जैसे कि मौसम बरसात में लाहौर या जो पंजाब के इलाके, सिंध के इलाके, वहाँ होता है।
तो ये था जो आपका रिव्यू लेक्चर। आपने जो होम असाइनमेंट है दैट इज़ योर वर्कशीट। एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर वी वर डिस्कस्ड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, रेनफॉल, विंड डायरेक्शन, एल्टीट्यूड। आपने इस वर्कशीट को फिल करना है और इसको अच्छे से रिवाइज करना है। होप सो यू ऑल आर ग्रैस्प टुडेज टॉपिक वेल। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, एनी प्रॉब्लम, सो यू विल राइट इट इन कमेंट बॉक्स सो दैट आइंदा आने वाले लेक्चर को हम मज़ीद बेहतर कर सकें। आइंदा आने वाले लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर हो।